एक भूखे को रोटी खिलाना 1000 बिना प्याज भोजनों और दिखावटी भक्ति से बड़ा पुण्य है। भक्तों, अगर दिल साफ हो तो प्याज लहसुन भी अमृत बन सकता है और पाप भी पुण्य में बदल सकता है। जो भूख और दर्द समझता है वो कभी भोजन को पाप पुण्य में नहीं तोलता, बल्कि इंसानियत से परखता है। अरे मूर्खों, भगवान को कर्म चाहिए। धुआं और घी की महक से तुम्हारे झूठ और पाप कभी नहीं मिट सकते। भक्तों, तुम सोचते हो कि कर्मकांड से स्वर्ग मिलेगा, पर सच में कर्म ही तुम्हारा असली स्वर्ग और नरक बनाते हैं। कितने लोग मंदिर में दीप जलाते हैं, लेकिन दिल में नफरत का अंधेरा कभी खत्म नहीं करते। सच्ची पूजा है ईमानदारी, दया और अच्छे कर्म। बाकी सब दिखावे के ढेर हैं जो भगवान। भक्तों, जाति पूछ के अगर मदद करोगे तो भगवान भी तुम्हारी दुआ का जवाब जाति पूछ कर देंगे। इंसान का लहू लाल है, जाति का नहीं। फिर क्यों हम खून में नफरत मिला रहे हैं? जाति के नाम पर जो दीवार खड़ी की है, उसी के पीछे हमारा देश और समाज कैद है। मंदिर की सीढ़ियों पर जाति पूछने वाले भगवान के दरवाजे तक कभी नहीं पहुंचते। अगर तुम्हारा धर्म इंसान को बांटता है तो वो धर्म नहीं, एक खूबसूरत नकाब में छुपा जहर है। भगवान की बनाई मिट्टी में सब बराबर हैं, फर्क तो हमने अपने गंदे हाथों से गढ़ा है। तुम सोचते हो जाति से सम्मान मिलेगा, पर असली सम्मान तो इंसानियत से ही मिलता है। आज लोग धर्म के नाम पर झंडे उठा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन घर में बूढ़ी मां भूखी सो रही है। मूर्खों, बिना अच्छे कर्म के धर्म सिर्फ दिखावा है। भगवान ने गीता में साफ कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन तुमने इसका मतलब बना लिया, जो मन में आए करो, बस पूजा कर लो और पाप धुल जाएंगे। आज धर्म के ठेकेदार सड़क पर पूजा के पंडाल सजाते हैं, लेकिन उसी सड़क पर पड़े घायल को अनदेखा कर जाते हैं। तुम्हारा ये धर्म नहीं, अधर्म है। अगर कर्म गंदा है तो माथे का तिलक, हाथ की माला और गले का रुद्राक्ष भी पाखंड है। जिस दिन तुम्हारे कर्म साफ होंगे, उसी दिन तुम्हारा धर्म भी उज्जवल होगा। कर्म से ही धर्म जीवित रहता है। भगवान से प्यार करो, पर अंधभक्ति मत करो, वरना इंसान भगवान की जगह ढोंगी बाबाओं की पूजा करने लगता है। भक्ति वहीं सच्ची है जहां विवेक और ज्ञान साथ हो, वरना अंधभक्ति इंसान को गुलाम बना देती है। रामायण कहती है, माता पिता की आज्ञा ही परम धर्म है, जो उनका आदर करें वही सच्चा भक्त कहलाता है। आजकल लोग माता पिता को बोझ मानने लगे हैं, यही सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अन्याय है। जिन्होंने हमें चलना और बोलना सिखाया, उनकी वृद्धावस्था में सेवा करना ही। पर मानते हो कि भगवान हैं, तो फिर भगवान पूजा करने से खुश नहीं होते हैं। भगवान को खुश करने के लिए कर्म अच्छे होने चाहिए। सिर्फ पूजा करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। अगर कर्म गलत है तो पूजा व्यर्थ में ही जाएगी। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जाने से पहले घर में माँ बाप की सेवा और दूसरों की मदद करना सीखो। आज एक कड़वी बात कहूंगा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी, क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। मंदिर मस्जिद बांटते, दीवार छत के नाम, एक ही ईश्वर विराजते, सबके अंदर थाम। ढोंग छोड़ो और धर्म को जियो, प्रेम फैलाओ, नफरत नहीं। मंदिर मस्जिद में मत बटो, मानवता पर सब एक हो। असली धर्म इंसान को इंसान बनाता है, जाति, पंथ और दिखावा नहीं। इसलिए सभी को समान दृष्टि से देखो। प्रेम बांटो, द्वेष और नफरत मत फैलाओ। यही असली धर्म है, यही इंसानियत और सच्चाई की ज्योति है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों,
प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं, उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, ये भक्ति है या सिर्फ छल? असली धर्म इंसान को इंसान बनाता है, जाति, पंथ और दिखावा नहीं। इसलिए सभी को समान दृष्टि से देखो। धर्म का रंग, रूप, नाम अलग हो सकते हैं, पर उद्देश्य एक ही है, मानवता, प्रेम और सेवा को फैलाना। प्रेम बांटो, द्वेष और नफरत मत फैलाओ। यही असली धर्म है, यही इंसानियत और सच्चाई की ज्योति है। सत्य, समानता और मानवता अपनाओ, यही धर्म की सबसे बड़ी ताकत है, यही इंसानियत का असली। पाप करोगे तुम और सोचोगे गंगा धो देगी? याद रखो, गंगा तो केवल शरीर धोती है, कर्म नहीं। पाप तुम करो और धोएं गंगा, किसे बेवकूफ बना रहे हो? खुद को, गंगा को या दुनिया को? प्यारे बंधुओं, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। जो नमाज के बाद भी नफरत फैलाए, उसकी दुआ खुदा तक नहीं जाती। जो पूजा के बाद भी झूठ बोले, उसके फूल भगवान तक नहीं पहुंचते। अल्लाह ईश्वर कर्म के भूखे हैं, रिवाज और रस्मों के नहीं। नमाज अगर सिर्फ दिखावे की है तो वो इबादत नहीं, पाखंड है। वारे इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक मां का लाल है? एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। मां की थकान और पिता की मेहनत ही हमारी नींव है। उन्हें भूलना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। आज कितने लोग माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। याद रखो, वही कर्म एक दिन लौटकर सामने आता है। माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं माना गया। भक्ति की शुरुआत भी माता पिता की सेवा से होती है। सच में भगवान चाहिए तो पहले उनके चरणों में देखो। जहां माता पिता प्रसन्न रहते हैं वहीं भगवान बसते हैं। सेवा है समय देना, प्रेम और सम्मान भी देना। माँ बाप की आंखों की मुस्कान ही सच्चा पुण्य है। उनका आशीर्वाद स्वर्ग के द्वार खोल देता है। भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें। कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, #भक्ति, #पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रामायण कहती है माता पिता की आज्ञा ही परम धर्म है। जो उनका आदर करें वही सच्चा भक्त कहलाता है। आजकल लोग माता पिता को बोझ मानने लगे हैं। यही सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अन्याय है। जिन्होंने हमें चलना और बोलना सिखाया, उनकी वृद्धावस्था में सेवा करना ही पूजा है। मां के चरणों में स्वर्ग है, पिता के चरणों में धर्म। उन्हें भूलकर जीवन व्यर्थ और निरर्थक हो जाता है। ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो आंसू पहुंचता है। भक्तों, धन और शोहरत सब बाद में ही आते हैं।
माँ बाप का आशीर्वाद मिले तो दुनिया जीत सकते हो। पाखंडी कहते हैं चरण छुओ किस्मत बदलेगी, लेकिन असलियत यह है किस्मत तभी बदलती है जब इंसान मेहनत करता है। रातों रात गायब हो जाने वाला बाबा तकदीर नहीं बदलता, वो बस तुम्हारी जेब खाली करता है और सपने लूट लेता है। अगर भगवान पैसों से मिलता तो अमीर पहले से ही संत होते। असली भगवान तो केवल सच्चे कर्म और मेहनत में छिपा है। युद्ध भूमि में योद्धाओं के घावों का इलाज भी जड़ी बूटियों और चिकित्सा से किया गया। शास्त्रों ने हमेशा विज्ञान और चिकित्सा का सम्मान किया, लेकिन आज कुछ बाबा और मौलवी दावा करते हैं ताबीज बांध लो, मंत्र पढ़ लो, फूंक मार देंगे, तेरा कैंसर गायब, तेरी शुगर खत्म, तेरी किडनी ठीक। भक्तों, अगर ताबीज और झाड़ फूंक से बीमारी ठीक होती तो अपोलो, टाटा कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनते हैं?